नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात हो रही है आज कर्क राशि अप्रैल माह 2025 की। किन क्षेत्रों में आप लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में आप लोगों को सफलता का स्वाद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके तीसरे भाव में केतु विराजमान है और भाग्य भाव में राहु, शनि, सूर्य, बुध के साथ शुक्र विराज। 11वें भाव में यानी कि आय भाव में आपके गुरु विराजमान है और 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है। मंगल जो है 5 अप्रैल को आपकी कर्क की राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। और साथ ही साथ 14 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में यानी कि आपके दसम भाव में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, चुनौतियां तो हमेशा से बरकरार रहती हैं, लेकिन ढैया के उपरांत आप लोगों का ये पहला माह है जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या सफलताएं मिल रही हैं। केतु जब तीसरे भाव में आता है तो थोड़ा सा डगमगा सा जाता है, यानी कि बिना किसी, जिसे कहते हैं ना, लक्ष्य के वो किसी भी चीज के पीछे भाग पड़ता है। यहाँ पे अगर आप लोग लक्ष्य अपना बनाएंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आप लोगों को भाग्य के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो 9वें भाव में राहु भी विराजमान है, जिसके कारण से थोड़ा सा भाग्य को आप लोगों को संभाल के चलना पड़ेगा। यानी कि भाग्य तो बहुत ज्यादा साथ देने पे उतारू है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा राहु के कारण। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे एक तरीके से देखा जाए आपके नवम भाव में है। भाग्य तो आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए बहुत चीजें देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन होता क्या है, आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है, यानी कि उसे समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। बहुत सारी चीजें आपको सामने साफ दिखाई देंगी, प्रॉफिट लॉस सब कुछ आप लोगों को आपके आंखों के सामने दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है कि हम लोग जो है ना उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरीके से तीसरे भाव में जो केतु बैठा हुआ है, यहाँ पे केतु मेहनत तो बहुत करता है लेकिन बिना किसी लक्ष्य के। तो दोस्तों, भाग्य का ऐसा साथ बहुत कम मिलता है। मेरी आप लोगों से एक सलाह है, वो ये कि जितना हो सके अपने पराक्रम को अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित करें, जिससे भाग्य का संपूर्ण लाभ आप लोगों को मिल सके। और यहाँ पे भाग्य जो है आपकी किस्मत पलट भी सकता है। दोस्तों, जैसे ही मंगल आपके प्रथम भाव में आएंगे, फिलहाल 4 दिनों के लिए तो ये यहीं पे है, फिर उसके बाद 5 दिनों के लिए, फिर उसके बाद जैसे ही आपके प्रथम भाव में आएंगे तो आप लोगों को कर्म के प्रति प्रेरित करेंगे। यानी कि एक उग्रता जो होती है, उतावलापन जो होता है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कुछ आप लोगों को लॉस हुआ था इस ढैया के दौरान, वो आप सब कुछ पाना चाहिए, लेकिन हड़बड़ाहट में कोई भी कदम ना उठाए। यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लोग को जो दिक्कत है वो एक तरीके से बहनों से है। बहन जो है आपके साथ विवाद का कारण बन सकता है, बहनों के साथ आपका। और साथ ही साथ हो सकता है कि वो आपकी सहायता ना कर पाए। हालांकि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक मानसिक तौर पे जो सहायता मिलती है भाई बहनों की, वो मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, खास तौर से बहनों की, भाइयों की नहीं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से बहनों के साथ अपने जो रिश्ते हैं उन्हें मधुर बनाएंगे,
तो और भी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। गुरु आपके 11वें भाव में, ऐसे में गुरु जो है देखो धन में बढ़ोतरी तो करा ही रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन अब गुरु भी खुलकर खेल खेले। यानी कि गुरु जो है यहां से आप लोगों की इस प्रकार से कमान संभाल लेंगे दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि धन जो है कितनी मात्रा में आ रहा है। यानी कि धन का बहुत ज्यादा भरपूर साथ मिलेगा, ये सब गुरु के कारण। गुरु यहाँ पे एक तरीके से कह देते हैं ना गेम चेंजर, वो साबित है आपके लिए। क्योंकि जितना नुकसान हुआ है अभी तक आपको ढंजा के दौरान, वो सब कुछ ये गुरु जो है यहाँ पे बैठ के आप लोगों को कवर कराते हुए चले। यानी कि ये महा जो है आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोगों को जीवन में तरक्की भी देखने को मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कदम आगे की ओर जो है वो आप लोग स्वयं देखेंगे कि आप बढ़ा चुके हैं, और उसका फायदा भी आप लोगों को मिल रहा है। कई बार से ऐसा होता आया है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। शत्रु यहाँ पे आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, एक तरीके से नॉर्मल रहेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव में है, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आप लोग यहाँ पे काफी, जिसे कहते हैं ना, आप लोगों को हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ अगर ये देखें कि प्रेम संबंध, तो वो भी नॉर्मल तरीके से बने रहेंगे। एक जो थोड़ा सा दिक्कत आएगी वो आएगी 5 तारीख के बाद। वो ये है कि दोस्तों जो आपके लाइफ पार्टनर है, आदमी है या औरत है, पति पत्नी, आपस में थोड़ा सा संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार से एक दूसरे को शारीरिक प्रताड़ना ना दे। यानी कि हो सकता है आप लोग एक दूसरे को शारीरिक कष्ट दे दे जाने अनजाने। थोड़ा सा उस चीज से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। देखो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर चीज के फायदे होते हैं। यहाँ पे व्यापार तो आपका अच्छा चलेगा, व्यापार में भी बहुत तरक्की है दोस्तों। यानी कि जिस चीज को, जैसे ये समझ लीजिए किसी चीज को बेचने के लिए आप 10 रुपए मांग रहे थे, तो यहाँ पे 15 रुपए या 12 रुपए मिलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि व्यापार में भी आप लोगों को तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखो घर में अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो उसका संपूर्ण व्यक्ति पर असर पड़ता है। आपकी वैसे भी कर्क राशि है, यानी कि चंद्रमा की 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को स्वयं पे नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे राहु के उपाय तो आप लोगों को करने ही करने हैं इस माह। साथ ही साथ आप लोगों को शिव जी के भी उपाय करने हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो आप लोगों को ना सोमवार के दिन शिव जी को जल और दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। गंगा जल हो तो वो और भी ज्यादा उत्तम है। तो इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। राहु का उपाय ये है यहाँ पर कि कोई भी बड़ा जानवर आप लोगों को दिखता है, जैसे गाय हो गई या भैंस हो गया, ठीक है, या ऊंट, कुछ भी है जो जानवर है, बड़ा जानवर है, उसे थोड़ा सा दोस्तों अगर ये कहा जाए कुछ खाना खिलाएं, आप लोग दाल वगैरह उन्हें दें, तो इससे आप लोगों को काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे दाल जो है रात को उबाल के रखिए, खास तौर से मूंग की जो साबुत दाल है, उसे अगर आप लोग यहाँ पे खिलाते तो उससे काफी ज्यादा, हालांकि ये उपाय कुछ लोगों को अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ गहराई है। ये मैं कई लोगों को करा चुका हूँ, इससे काफी फायदा मिलता है। खास तौर से जब राहु जो है नवम भाव में होता है, तब यहाँ पे कुछ परेशानियां जो आती हैं उसे एक तरीके से आपके जीवन में बैलेंस करने का काम करता है ये उपाय। तो ये जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आप ये उपाय कीजिए, आप लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा।
बस ये है कि लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को ही देखें, तभी यहाँ पे आप लोगों को सफलता मिल सकती है। यानी कि बिना लक्ष्य के अगर आप लोग चलेंगे तो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, लक्ष्य के साथ चलेंगे तो सफलता आपके हाथ में होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में ज्यादा जय श्री राम लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।